मीठा मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। मैं गांव वालों की तरफ से डीएम साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। गौरी शंकर जी से परसों मेरी बात हुई थी। कई नई योजनाएं भारत सरकार ने बनाई है जो हम यहाँ लागू करेंगे। एक कलेक्टर साहब गांव में आए हैं, तो आपके हिसाब से पहला काम कौन सा होना चाहिए? देखो, ऐसा है कि हमारे हिसाब से गांव में सबसे पहले सड़क बननी चाहिए। अब क्या है ना कि सड़कें बनेगी तो फिर गांव के विकास के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। राधा। हाँ जी। संगीत की तैयारियां हो गई? हाँ बिल्कुल, ढोलक मजीरा सब मंगा लिया है और गांव की औरतें खास गीत की तैयारी भी कर रही हैं। अरे आजकल की लड़कियां भी कम नहीं हैं, कहती हैं बस हर बार वही पुराने लोकगीत। इस बार तो हम लोग कुछ नया करेंगे। चलो, ये तो तुम्हारा मामला है। अब महिला संगीत के बाद क्या बांटना है ये देख लेना। दामू को पूछकर हलवाई का काम भी करवा लो और लेन देन भी तय करवा लो। हाँ, अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ? बहुत देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। विदाई में देरी हो ही जाती है बहन जी। कुछ विदाई की रस्में होती हैं, लड़के को लोगों से मिलना जुलना होता है। बस आते ही होंगे। रज्जू, बहू को उतारो। जी माँ जी। अरे बस 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 बस, अरे बस। बड़ी सुंदर हम, चल आ जाओ। जुग जुग जी।
अरे देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज आपकी शादी की पहली रात है। आपको तो अपनी पत्नी के साथ कमरे में होना चाहिए था ना, तो यहाँ क्यों घूम रहे हैं? भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? भाभी, आपने आराध्या से कुछ बात की? नहीं, सिर्फ इतना ही कि मैंने उसका मुंह देखा और नेक दे दिया, बस। क्या नेक दिया भाभी आपने? अरे पिछले साल मेले से आपके भैया मेरे लिए पायल लेकर आए थे और वही मैंने उसके पाँव में पहना दिया। आपने अपनी पायल दे दी उसे? हाँ देवर जी, जब जेठानी की पायल देवरानी के पाँव में बजती है ना, तो पूरा घर आंगन हंसता है। भाभी, मैं आराध्या को शहर से लेकर आया हूँ। वहाँ रहने के तौर तरीके अलग हैं और यहाँ हमारे गांव के तौर तरीके बिल्कुल अलग। इसमें वो खुश तो होगी ना? खुश क्यों नहीं होगी? उसने हमारे सोने जैसे देवर के साथ ब्याह जो किया है। भाभी, जब मेरा ब्याह हुआ था तो उसे नहीं मालूम था कि तुम्हारा सोने जैसा देवर मिट्टी में पाया जाता है। अरे आप इतना डर क्यों रहे? जाइए अपने कमरे में और वो समझ जाएगी। जाइए। भाभी, मैं कमरे के दरवाजे से होकर आया हूँ। मुझे अंदर जाते हुए ऐसा लग रहा है कहीं वो ये ना पूछ ले कि आप मुझे कहाँ लेकर आए हो। देवर जी, हर पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है, चाहे वो महल हो या छोटा सा घर। शुरू में उसे यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा और देखना फिर बाद में धीरे धीरे उसका मन लग जाएगा यहाँ। और वो तो शहर से गांव आई है और मैं तो गांव से ही गांव में आई थी, फिर भी मुझे अटपटा लगा। अब जाइए, वो राह देख रही होगी। जाइए। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझी तो आप समझा देना। देवर जी, आज आपकी शादी की पहली रात है और पहली रात में आप शहर और गांव के फर्क समझाने बैठेंगे? हाँ? भाभी, मैं जब उसे लेकर आ रहा था तो वो गांव को देख देख कर मुझे घूर रही थी। अच्छा बाबा, अब छोड़िए सब बातें। अब थोड़ी देर में ना सुबह हो जाएगी। जाइए। अरे जाइए। ठीक है भाभी। आराध्या, तुमने दूध नहीं पिया? ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म करके लाता हूँ। वो दूध मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। मेरे लिए? पर मैं तो मट्ठा पीता हूँ। आराध्या, तुमने मुझसे शादी कर कर ये तो साबित कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद हूं। पर मेरा गांव, मेरा घर, ये भी तुम्हें पसंद है क्या? पसंद नहीं होता तो यहाँ क्यों आती? आराध्या, ये घर गांव का है, पर इसकी नींव शहर के घर से भी मजबूत है। मुझे पता था शादी के बाद तुम मुझे गांव के घर में रखोगे। मैं हंसी खुशी यहाँ रह लूंगी, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। रज्जो जी, आपके लिए क्या नाश्ता बनाओ? रज्जो, नाश्ता देवर और देवरानी की पसंद का बनाओ। नई नई शादी हुई है ना, उन्हें उनकी पसंद का नाश्ता मिलना ही चाहिए। एक गांव का होते हुए शहर से आया है और एक शहर की गांव में आई है, इसलिए नाश्ता उनकी पसंद का बनना चाहिए। ठीक है। मैं जरा पंचायत घर जाके आता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। तब तक उनको नाश्ता कराओ।
जी। अरे खुश रहो। देवर जी उठ गए या सो रहे हैं अभी भी? वो तो सो रहे हैं। तो क्या नाश्ता बनाऊं आज तुम्हारे लिए? जो आपको पसंद हो वो बना लीजिए। जो मुझे पसंद हो? अरे नहीं नहीं, अभी अभी तुम्हारे जेठ जी बोल कर गए हैं कि अब कुछ दिनों तक तुम्हारे और देवर जी के पसंद का खाना बनना चाहिए। तो बताओ क्या खाओगी? अपनी पसंद का तो मैं रोज खाती हूँ दीदी, आज आपकी पसंद का खा लूंगी तो मेरे लिए कुछ नया हो जाएगा। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। और भैया मेरी छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं। सोच रहा हूँ कल परसों शहर वापस चला जाऊं। मुझे लगता है तुम दोनों ये फैसला कर लिया है कि दामोदर को गांव में अकेले छोड़ोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं वहां ड्यूटी पर रहूंगा। तुम घर में अकेले रह पाओगी? शहर में तो पड़ोसी भी अजनबी होते हैं। दामन मिट्टी का क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन मिट्टी का। और भैया मेरी छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं। सोच रहा हूँ कल परसों शहर वापस चला जाऊं। अभी तो तू आया है, अभी जाने की बात कर रहा है। भैया मैं 15 दिन की छुट्टियां लेकर आया था। मुझे लगता है तुम दोनों ये फैसला कर लिया है कि दामोदर को गांव में अकेले छोड़ोगे। पहले भाई जैसा दोस्त रामू चला गया, अब भाई जाने की बात कर रहा है। भैया नहीं जाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? सेल्स का बहुत प्रेशर है। और फिर 2-3 महीने के बाद दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं, मैं फिर आ जाऊंगा। मैं कल की टिकट करवा लेता हूँ। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो। लेकिन अच्छा होता अगर छोटी को भी साथ ले जाते तो। भैया मैं वहां नौकरी करूंगा और वो घर पे अकेली रहेगी। इससे अच्छा है तो वो यहाँ ही रहे। आप सब लोग यहीं हो, उसका मन भी बहला रहेगा। मैं उसे कह दूंगा कि वो यहीं रहे। ठीक है, तुम दोनों बेहतर समझते हो। आराध्या, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं वहां ड्यूटी पर रहूंगा। तुम घर में अकेले रह पाओगी? शहर में तो पड़ोसी भी अजनबी होते हैं। ठीक है, मैं परिवार के साथ रहती हूँ, पर तुम हर महीने आते जाते रहना। हर महीने? आराध्या, मैं वहां तुम्हारे पिताजी की कंपनी का मालिक नहीं हूं, बल्कि उनकी कंपनी में एक वर्कर हूं। फिर कितने दिन बाद आओगे तुम? 6 महीने या फिर 1 साल। 1 साल? ठीक है, ऐसी बात है, तुम रोज फोन करते रहना। फिर फोन तो मैं तुम्हें हर 1 घंटे में करता रहूंगा। आराध्या, तुम भाभी को कह के खाना लगवा लो, फिर सब साथ में मिलके खाना खाते हैं। चलता हूँ भैया। छोटे, जब भी तू छुट्टियों में आता है ना, एक उम्मीद सी जगा देता है कि शायद तू हमेशा के लिए यहां रहने आया है। जब लौटने की बात करता है ना तो अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए यहां रहो, घर परिवार के साथ रहो, सब मिलजुल के रहेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शहर में ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी कमाई है
जिसके बलबूते पर तुम बार बार शहर चले जाते हो। मालूम है आज खेती जो है वो फायदे का सौदा हो गई है। खेती से बहुत सारे फायदे हो गए, बहुत सारा लाभ होने लगा है, कमाई का जरिया बन गई है। लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात आती नहीं। आप ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन फिलहाल तो मुझे जाना होगा। ठीक है, जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं कौन होता हूं तुम्हें रोकने वाला। चलता हूँ। अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। तुम भी अपना ख्याल रखना। सुनिए, देवर जी कुछ और दिन रुक नहीं सकते थे क्या? अभी अभी तो उनकी शादी हुई है, कम से कम महीने भर तो साथ साथ होते वो। 1 महीना क्यों? पति पत्नी को सारी जिंदगी साथ रहना चाहिए। एक दिन के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, घर परिवार के साथ रहने से घर परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती, लेकिन जिंदा रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। उसी पैसे के लिए कभी हम अकेले भागते हैं, कभी परिवार के साथ भागते हैं। और ये सिर्फ एक घर एक परिवार की बात नहीं है, पूरे देश और समाज की बात है। पूरा देश और पूरे देश के लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जिसके घर के बाहर कुआं होता है वो वहीं से पानी पी लेता है, और जिसके घर के बाहर कुआं नहीं होता तो उसे दूर, कहीं दूर कुएं पे जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। ये सदियों से चलता आया है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक घर की जरूरतें घर से पूरी ना हो। जो बंजारे होते हैं ना, उनका भटकना हैरान नहीं करता, लेकिन दुनिया को रोटी खिलाने वाला किसान जब अपनी रोटी के लिए भटकता है ना तो दिल जलता है। रजो पलायन बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये रोग लाइलाज नहीं है। ये भी ठीक होगा। सरकारी योजनाएं इसके निदान के लिए आ रही हैं। बस पल दो पल बाकी है, वो सूरज भी निकलेगा जिसके उजाले में सारे घर अपने परिवार का साथ देंगे। सब कुछ अपने खेत खलिहानों में पैदा होगा। कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर कमाई के लिए शहर नहीं जाएगा। देश का कोई भी बेटा अपने बूढ़े मां बाप से दूर नहीं होगा। किसान रोटी के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि किसान रोटी पैदा करेगा। मैं देख रहा हूं वो सुबह, वो सूरज जरूर निकलेगा बादलों को चीरकर, सारे देश में उजाला कर देगा। देख रहा हूं मैं। अगर ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। और ये सिर्फ हमारे घर के लिए ही नहीं, पूरे समाज और देश के लिए भी अच्छा होगा। देख रहा हूं सूरज की वो पहली किरण। आपको बच्चों का जन्मदिन याद नहीं रहता है, घर की दूसरी घटनाएं, दुर्घटनाएं आपको याद ही नहीं रहती है, लेकिन दोस्त से बिछड़ने की तारीख आप कभी नहीं भूलते। दामन में टीका बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन में टीका।
दूर रहकर क्या कर दिया तूने? रहता तो मेरे दिल में ही है ना। आपको बच्चों का जन्मदिन याद नहीं रहता है, हमारी शादी की तारीख याद नहीं रहती है, घर की दूसरी घटनाएं दुर्घटनाएं आपको याद ही नहीं रहती है, लेकिन दोस्त से बिछड़ने की तारीख आप कभी नहीं भूलते। पंद्रह सालों से देख रही हूं, आज के दिन की सुबह होते ही दोस्त के बिछड़ने के आंसू आपकी आंखों में भर आते हैं। रजू, ये दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है, जैसे सावन में कभी एहसास नहीं होता कि बैसाख में हमारी प्यास के लिए पानी कम पड़ जाएगा, वैसे ही दोस्त के रह जाने से ये कमी महसूस नहीं होती कि किसी चीज की कमी रह जाएगी। दामू, अरे रामू, दामू मेरा दोस्त, मेरा भाई, कैसा है तू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 50 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन तुझसे अलग होके 15 साल कैसे बीते वो एक एक दिन याद है मुझे। पर तुझसे बहुत नाराज है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? तू उसकी शादी में नहीं आया इसलिए। हाँ यार, मैंने कहा तो था आऊंगा, अचानक माँ को दौरा पड़ा और चल बसी। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, मजैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।